प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रचारार्थ वर्धा पहुंचे। वर्धा के जाहिर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का काम किया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और शिवसेना गठबंधन के लिए महाराष्ट्र के वर्धा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और देश के वैज्ञानिकों को एमीसेट की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इसरो को एक ऐतिहासिक सिद्धि हासिल हुई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू समुदाय के लोगों को बदनाम करने की साजिश की है। हिंदू आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का काम किया है। हजारों साल का इतिहास है, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना अभी तक नहीं हुई। अंग्रेज इतिहासकारों ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हिंदू कभी हिंसक हो सकता है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कुंभकर्ण की तरह है। जब वो सत्ता में होते हैं तो 6-6 महीने के लिए सोते हैं। स्थिति ये है कि अब कांग्रेस वर्षों से साफ सफाई के काम में जुटे स्वच्छता के चौकीदारों का आज अपमान कर रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, बरसों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं, ये भाषा क्या मेरे उन भाई बहनों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, शौचालयों की मैंने चौकीदारी की है, ये बात कहकर के आप मेरा अपमान करना चाहते होंगे, मैं इसे गर्व के साथ स्वीकार करता हूं। आपकी गाली मेरे लिए गहना है, क्योंकि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता हूं। आपको पता नहीं है, गांव में माताओं बहनों को अगर शौचालय की जरूरत हो, शौच जाना हो, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उनको जंगलों में जाना पड़ता था और दिन भर तकलीफ हुई तो सहना पड़ता था, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, अंधेरा होने के बाद वो शौच के लिए जा पाती थी। इन माताओं बहनों की इज्जत पे खतरे होते थे। ये शौचालय आपके लिए मजाक का विषय होगा, मेरे लिए तो माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है और मैं इस इज्जत घर का चौकीदार हूं, इसका मुझे गर्व है। क्या ये गांधी जी और विनोबा जी, बाबा आमटे जी और वर्धा के संदेश, इन महापुरुषों ने जो संदेश दिया, क्या ये कांग्रेस के लोग उनका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम का, श्रम का अपमान करने वाले ऐसे जातिवादी लोगों का जवाब इस चुनाव में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को कड़ी सजा करोगे कि नहीं करोगे? साथियों, विदर्भ की इस धरती पर आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके इसी आशीर्वाद ने
अच्छे अच्छों के हौसले पस्त कर दिए हैं। साथियों, ये हमारे शरद पवार, ये पवार साहब देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रहे हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि वो कोई भी काम बिना सोचे विचारे कभी नहीं करते हैं। एक समय था जब वो सोचते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक एक दिन बोले, नहीं, मैं तो राज्यसभा में ही खुश हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। 6 महीने में कोई एक उठता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। एनसीपी के पारिवारिक झगड़े पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीपी में इस समय पारिवारिक युद्ध चल रहा है। पार्टी शरद पवार के हाथों से निकलती जा रही है और स्थिति ये है कि उनके भतीजे धीरे धीरे पार्टी पर कब्जा करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोलिंग में 10 दिन बाकी है, लेकिन आज जो आप लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया है, पता नहीं कांग्रेस और एनसीपी के लोगों को नींद आएगी कि नहीं। पीएम मोदी ने जनता से पूछा कि जो हिंदुस्तान के हीरो है, देश को उनकी जरूरत है या जो पाकिस्तान में हीरो बन गए हैं उनकी। ये वही कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन है जिसने आजाद मैदान में भीड़ को शहीदों के स्मारक को जूते से रौंदने की स्वच्छता पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने केवल शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, बरसों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार है, ये भाषा उनका अपमान है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूँ, तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं और बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बन जाता हूँ। मुझे इस इज्जत कर शौचालय का चौकीदार होने पर गर्व है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।